पहले ओएमआर आंसर शीट की कार्बन कॉपी से छेड़छाड़ की, फिर कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 साल के लिए कार्बन कॉपी से छेड़छाड़ करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं से डीबार कर दिया है। यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस भर्ती 2023 की 1 अक्टूबर 2023 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा का परिणाम 20 अक्टूबर 2023 को घोषित किया जा चुका है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार झुंझुनू जिले के अजाड़ी ग्राम निवासी अभ्यर्थी दीपक जोशी ने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की परीक्षा में कुल 150 प्रश्नों में से 55 प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया था। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने के कारण इस अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अयोग्य घोषित किए जाने पर अभ्यर्थी ने खुद के पास उपलब्ध ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी में खाली छोड़े गए 55 में से 49 प्रश्नों के विकल्पों को भरकर राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दीपक जोशी द्वारा कोर्ट में पेश ओएमआर शीट की प्रतिलिपि का मिलान आरपीएससी में उपलब्ध मूल ओएमआर शीट से किया गया तो पता चला कि अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट की अपने पास उपलब्ध कार्बन कॉपी में खाली छोड़े गए प्रश्नों के विकल्प भरकर कोर्ट में पेश किए हैं। आरपीएससी ने जब तथ्यात्मक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की तो अभ्यर्थी दीपक ने अपनी जालसाजी उजागर होते देखकर कोर्ट में अपने द्वारा दायर याचिका वापस लेने की अर्जी लगा दी। इस पर कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को दीपक जोशी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। चूंकि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आरपीएससी के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की श्रेणी में आती है, इसलिए आरपीएससी ने उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 15 मार्च 2024 को बुलाया। सुनवाई और मामले की गहराई से जांच के बाद पाया गया कि अभ्यर्थी दीपक जोशी का यह कृत्य अनुचित साधन अपनाए जाने की श्रेणी में आता है, इसलिए आरपीएससी ने उसे इसका दोषी मानते हुए 2 साल के लिए आरपीएससी द्वारा ली जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया है। सचिव मेहता ने बताया कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र हल करने के लिए ओएमआर आंसर शीट दी जाती है, जिसमें एक मूल कॉपी और दूसरी कार्बन कॉपी होती है। परीक्षा खत्म होने पर मूल कॉपी जमा कर ली जाती है, जबकि कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को दे दी जाती है। सफल असफल अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी होने तक कार्बन कॉपी सुरक्षित रखनी होती है और आरपीएससी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करनी होती है। अब आपको बता दें कि परीक्षा में कार्बन कॉपी इसलिए दी जाती है ताकि अभ्यर्थी परीक्षा के बाद फौरी तौर पर अपना आकलन और मूल्यांकन खुद भी कर सके। आरपीएससी द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में अब 4 नहीं 5 विकल्प दिए जाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी 4 में से किसी विकल्प के उत्तर के रूप में गोले को पेन से नहीं भरना चाहता है तो उसे 5वें विकल्प के रूप में अनुत्तरित वाले गोले को भरना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अभ्यर्थी किसी एक प्रश्न को भी खाली नहीं छोड़ेगा और उसे विकल्प भरने होंगे। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर प्रश्न का 1/3 भाग काटने और 10% से अधिक प्रश्नों को खाली छोड़े जाने यानी किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की अब दूसरी खबर देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने अगले वर्ष 2025 में 19 जनवरी से 1 जून तक होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तारीखें तय कर दी हैं, लेकिन काल, समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन होना संभव है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया है कि सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 19 जनवरी, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 की परीक्षा 16 फरवरी 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2024 की परीक्षा 23 मार्च 2025 को, कृषि अधिकारी भर्ती 2024 की परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। कॉलेज शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा में शारीरिक प्रशिक्षक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन पदों के लिए 4 से 6 मई 2025 को और सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा 1 जून 2025 को कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम आरपीएससी द्वारा यथासमय जारी कर दिया जाएगा।